नमस्कार। आज मैं मृण्मयी साहू कक्षा 8वीं ड की छात्रा आप सबके समक्ष एक कहानी लेके प्रस्तुत हुई हूँ। ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो अपनी ज़िंदगी से थक हार कर परेशान होकर दुनिया से दूर जंगल की ओर चल पड़ता है। चलते ही चलते रास्ते में उसे एक सन्यासी दिखता है। बस सन्यासी उस आदमी को इतना परेशान, इतना दुखी देखकर पूछता है, क्या हुआ पुत्र, कोई समस्या है? बड़े दुखी दिखाई पड़ते हो। वो आदमी परेशान होकर अपनी सारी व्यथा उस सन्यासी को कह सुनाता है। इतनी बड़ी कंपनी थी मेरी, एक क्षण में डूब गई। मैं तबाह हो गया, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। मुझे क्या करना चाहिए? तब वो सन्यासी मुस्कुरा के कहता है, इन बम्बू के पेड़ और इन घास फूस को देख रहे हो? गौर से देखो, यही तुम्हारी समस्या का समाधान है। वो आदमी परेशान था, दुखी था। उसने गुस्से में पूछा, इन जंगल के पेड़ पौधे में मेरी समस्या का क्या हल भला? तो वो सन्यासी मुस्कुरा के कहता है, गौर से देखो, ठीक 4 साल पहले मैंने इन घास फूस और इन बम्बू के पेड़ों को एक साथ बोया था। एक समान इनकी देखभाल करता, एक समान इनको खाद और पानी देता। घास फूस बहुत जल्दी उगने लग गए, पर बम्बू का पेड़ उगने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैं बहुत परेशान था, क्योंकि अगर ये बम्बू के पेड़ नहीं उगते तो मेरी सारी परिश्रम विफल हो जाती। तो वो आदमी इतना परेशान हो चुका था कि उसने कह दिया कि मेरे को तुम्हारी ये फालतू की कहानियाँ नहीं सुननी, कृपया करके मुझे अपनी मुश्किल का समाधान बताओ। तो वो सन्यासी मुस्कुरा के कहता है, ठीक 3 साल बाद बम्बू का एक छोटा सा पौधा ज़मीन से निकला और देखते ही देखते वो कब इतना बड़ा विशाल पेड़ बन गया, पता ही नहीं चला। तुम्हें क्या लगता है 3 साल इस बम्बू के पेड़ ने कुछ भी नहीं किया होगा? यूं ही ज़मीन के नीचे बस ऐसे ही पड़ा रहा होगा? नहीं, 3 साल तक ये बम्बू का पेड़ अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था, अंदर ही अंदर बढ़ रहा था। तुम्हें जो ये समस्याएं आ रही हैं, जो ये मुश्किलें आ रही हैं, तुम ये क्यों नहीं समझते कि ये तुम्हारी जड़ों को मजबूत कर रहा है? तुम्हें परिश्रम से भागना नहीं चाहिए, उनका सामना करना चाहिए, मुश्किलों का समाधान ढूंढना चाहिए। यही ज़िंदगी का सार है। इस कथा से उस आदमी को बहुत प्रेरणा मिली और वो खुश होकर अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की ओर वापस लौट चला। तो ये थी मेरी कहानी। धन्यवाद एवं शुभ दिन।